रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा की वालिद का नाम वहाब था। मदीना के रहने वाले होने के बावजूद वो कुरैश खानदान से ताल्लुक रखते थे। जब कुरैश पर बार बार हमले हुए तो उनके पूर्वज मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। एक दिन जब वहाब की बीवी हामिला थी तो वहाब ने एक ख्वाब देखा। ख्वाब में एक दरवेश उनसे मुखातिब होकर कह रहे थे, ऐ वहाब, तुम बड़े खुशनसीब हो। मुस्तकबिल में एक ऐसा अजीमुशान शख्स दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जो तमाम इंसानियत के लिए रहमत और नजात का पैगाम लेकर आएंगे। उस अजीमुशान हस्ती को अपने पेट में रखने की सादत तुम्हारी औलाद को हासिल होगी। तुम उसका नाम आमिना रखना। वक्त आने पर अल्लाह की मर्जी से उनके घर में एक नूरानी बेटी की विलादत हुई। ख्वाब की हिदायत के मुताबिक उन्होंने उसका नाम आमिना रखा। इससे पहले मक्का या मदीना में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम आमिना नहीं रखा था। यह नाम उस वक्त पूरे अरब में बिल्कुल नया था। बचपन से ही आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बेहद सुकून पसंद, मीठी जबान वाली और सच्ची थी। इसी वजह से नन्ही आमिना से सब मोहब्बत करते थे। जब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 6-7 साल की थी तो एक दिन वो अपनी एक सहेली के घर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का नजर आया। उन्होंने वो सिक्का उठा लिया और सोच में पड़ गईं, क्या इसे उठाना सही हुआ? लेकिन अगर यह यहाँ पड़ा रहा तो शायद मालिक को वापस न मिले और किसी और के हाथ लग जाए। उन्होंने सोचा कि बेहतर यही होगा कि इस सोने को लेकर इसके असली मालिक की तलाश की जाए। यह सोचकर आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस सोने के सिक्के को हाथ में लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और सहेली से कहा, मैं आते वक्त रास्ते में यह सोने का सिक्का मिला है, अब इसे इसके असली मालिक तक कैसे पहुंचाया जाए? यह सुनकर उनकी सहेली बोली, तुम इसे लेकर इतना परेशान क्यों हो रही हो? चलो हम इससे अपने लिए खिलौने खरीद लेते हैं। तब नन्ही आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, नहीं, मैं इस सिक्के को इसके मालिक को ढूंढ कर उसे वापस कर दूंगी। इसके बाद नन्ही आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सहेली से रुखसत ली और उसी रास्ते से वापस चलने लगी। जिस जगह उन्हें सोने का सिक्का मिला था वहाँ जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद देखा कि एक शख्स वहाँ आया और रास्ते में कुछ ढूंढ रहा था। तब आमिना ने पूछा, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा एक सोने का सिक्का कहीं खो गया है, ये मेरा आखिरी सहारा था, अगर यह न मिला तो मेरे घर वाले भूखे रहेंगे। तब नन्ही आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, देखिए तो यह आपका है क्या? यह कहकर उन्होंने वह सिक्का उस शख्स के हाथ में दे दिया। उस शख्स ने सिक्का हाथ में लेकर कहा, हाँ, यह मेरा ही सोने का सिक्का है। वह शख्स बहुत खुश हुआ और दिल से आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए दुआएं करने लगा। इसके बाद आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बड़ी होने के बाद एक दिन आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई जैसे मुझसे कह रहा हो, ऐ अब्दुल्लाह की बीवी आमिना, तुम्हें मुबारकबाद, ऐ रसूल की वालिदा आमिना, तुम पर सलाम। बेटी के मुंह से यह बात सुनकर वालिद ने उसे तसल्ली दी और बेफिक्र किया। इस तरह दिन गुजरते गए और आमिना शादी के काबिल हो गईं। फिर एक दिन वहाब हज की नीयत से मदीना से मक्का तशरीफ लाए। वहां जाकर अपने दोस्त अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात की। बहुत दिनों बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात हुई तो काफ़ी बातें हुई। तब आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद वहाब ने कहा, मेरी बेटी आमिना के लिए कोई मुनासिब रिश्ता नहीं मिल रहा। कई जगह से शादी के पैगाम आ रहे हैं लेकिन कोई भी मेरे दिल को नहीं भा रहा। दोस्त की यह बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले, तो फिर अपनी बेटी का निकाह मेरे बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। यह सुनकर वहाब ने दिल में सोचा, यकीनन यही मेरी आमिना की शादी होनी है, क्योंकि आमिना ने पहले ही कहा था कि जब भी मैं किसी वीरान जगह पर जाती हूँ तो सुनाई देता है, ए अब्दुल्लाह की बीवी आमिना। इस तरह उन्हें यहीं अपनी बेटी के लिए बेहतरीन और मुनासिब रिश्ता मिल गया। उधर अब्दुल्लाह इतने खूबसूरत और जवान थे कि उन्हें पूरे अरब का बेहतरीन शख्स कहा जाता था। जब वो रास्ते पर निकलते थे तो अरब की खूबसूरत औरतें उन्हें देखने के लिए और अपनी तरफ मुतवज्जे करने के लिए अपने कीमती कपड़े और जेवरात पहनकर रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थीं। लेकिन अब्दुल्लाह उनकी तरफ मुड़कर देखते तक नहीं थे। सैकड़ों हसीन लड़कियां उनसे शादी करने के लिए बेताब थी। इसके बाद वहाब ने अब्दुल मुत्तलिब की पेशकश कबूल कर ली। निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी गई। शादी की बारात जब रवाना हुई तो उसे बनी असद के घर के रास्ते से गुजरना था। असद खानदान की एक जवान लड़की कुतैला अपने घर के सामने खड़ी थी ताकि बड़े धूमधाम से निकलने वाली बारात को देख सके। कुरैश खानदान के बेहद खूबसूरत अब्दुल्लाह की शादी, अब्दुल मुत्तलिब जैसे मक्का के इज्जतदार शख्स के बेटे की शादी, इसीलिए सबको इस शादी का बेसब्री से इंतजार था।
बारात कुतैला के घर के दरवाजे से साफ नजर आ रही थी। कुतैला टकटकी लगाए अब्दुल्लाह को देख रही थी। इतना खूबसूरत कोई इंसान हो सकता है? कुतैला अब्दुल्लाह की खूबसूरती के बारे में जानती थी। पूरे मक्का में अब्दुल्लाह जैसा हसीन और जवान कोई शख्स नहीं था, लेकिन कुतैला का अब्दुल्लाह को देखने के पीछे सिर्फ उनकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि अब्दुल्लाह के चेहरे पर, उनकी आंखों में जैसे एक नूर खेल रहा था। इस नूर का राज क्या था? कुतैला सोचने लगी, क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? मक्का मदीना के यहूदी कह रहे थे कि उस वक्त एक पैगंबर तशरीफ लाएंगे, तो क्या अब्दुल्लाह वही पैगंबर हैं? नहीं तो उनकी आंखों में, उनके चेहरे पर इस नूर की वजह क्या है? कुतैला अभी भी मदहोश खड़ी थी। अब्दुल्लाह की बारात अभी अभी कुतैला के घर का दरवाजा पार कर रही थी। तभी कुतैला ने बेकरार आवाज में अब्दुल्लाह को पुकारा, अब्दुल्लाह, ओ अब्दुल्लाह, कहाँ जा रहे हो? अब्दुल्लाह पलट कर देखा और हैरान हुआ, क्योंकि पूरे मक्का को मालूम था कि वो शादी करने जा रहे हैं और कुतैला तो उनकी दूर की बहन लगती थी। अब्दुल्लाह हैरानी से बोले, मैं अब्बा जान के साथ जा रहा हूँ। तब कुतैला ने कहा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अब्दुल्लाह, तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए जितने ऊँट कुर्बान किए हैं, मैं तुम्हें उससे कहीं ज्यादा ऊँट दूंगी। तुम मेहरबानी करके मुझसे निकाह कर लो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? कुतैला की आवाज में जैसे बेपनाह बेकरारी थी। अपने दिल की सारी उम्मीदों के साथ वो अब्दुल्लाह के जवाब का इंतजार कर रही थी। तब अब्दुल्लाह ने हैरानी से कहा, मैं तो अपने अब्बाजान के साथ जा रहा हूँ। अपने अब्बाजान की मर्जी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ अब्दुल्लाह का निकाह हो गया। अब्दुल्लाह ससुराल में कुछ दिन ठहरने के बाद अपने घर जाने के लिए रवाना हुए। ससुराल से अपने घर जाते वक्त फिर से मुलाकात हुई कुतैला से। कुतैला इस बार बड़ी बेकरारी से अब्दुल्लाह की आंखों में, चेहरे पर कुछ ढूंढ रही थी। उसका यह हाल देखकर अब्दुल्लाह कुतैला के सामने रुक गए और सोचा कि कुतैला जरूर कुछ कहेगी, लेकिन कुतैला इस बार कुछ न बोली, बस खामोशी से अब्दुल्लाह के चेहरे को देखती रही। अब्दुल्लाह हैरान हुए और बोले, उस दिन की तरह आज भी कुछ कहना चाहती हो कुतैला? कुतैला ने जैसे गमगीन आवाज में कहा, नहीं, आज कुछ नहीं कहना। उस दिन तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे चेहरे पर जो नूर था, आज वो नूर नहीं है। अब्दुल्लाह, वो नूर आज चला गया है, इसलिए अब तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं। शादी के बाद अब्दुल्लाह और आमीना बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, क्योंकि वो दोनों खूबसूरती के साथ साथ बहुत अक्लमंद भी थे। आमीना अपने बुजुर्ग ससुर की वालिद की तरह इज्जत करती थी और वो भी आमीना को बेटी की तरह मोहब्बत देते थे। कुछ महीनों बाद आमीना हामिला हुई। यह खबर सुनकर आमीना के ससुर अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पेट में आए, अब्दुल्लाह की खूबसूरती कम हो गई और आमीना की खूबसूरती 100 गुना बढ़ गई। एक रात आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा ने ख्वाब में देखा कि कोई उनसे कह रहा है, ऐ आमीना, तुम्हारे पेट में जो अजीमुश्शान हस्ती पनाह ली है, वो तमाम जहान के नबियों के सरदार हैं। वो रसूलों के सरदार होंगे, पूरी दुनिया के लिए रहमत होंगे। तुम उनका नाम मोहम्मद रखना। एक और रात उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो एक पेड़ के साए में बैठी हैं। अचानक उनकी गोद से एक नूर की चमक निकली और पूरी कायनात रोशन हो गई। इसके अलावा जब आमीना हमल के दौरान अकेली होती तो अचानक सुनाई देता, ऐ जहान की बेहतरीन माँ, ऐ मोहम्मद की वालिदा आमीना, आप पर सलाम हो। फिर आमीना अब्दुल्लाह के पास गईं और ख्वाब का तज़किरा करते हुए बोली, मेरे हमल के दौरान मैं अक्सर ऐसे ख्वाब देखती हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मेरे बच्चे की आमद से पूरी दुनिया में यकीनन एक तब्दीली आएगी। इसके कुछ दिनों बाद अब्दुल मुत्तलिब ने तिजारत के सिलसिले में खजूर लाने के लिए बेटे अब्दुल्लाह को मदीना जाने को कहा। फिर अब्दुल्लाह ने आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा से रुखसत ली और मदीना के लिए रवाना हो गए। उस वक्त आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा 6 महीने की हामिला थी। मदीना में तिजारत का काम खत्म करके अब्दुल्लाह घर वापस आते वक्त मदीना में अपने मामा के घर ठहरे। वहीं वो बुरी तरह बीमार हो गए। चूँकि मदीना में ही उनका ससुराल था, इसलिए मामा और ससुर ने इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने ठीक से इलाज करवाया, लेकिन अब्दुल्लाह मक्का जाने के लिए बेताब हो गए। उधर यह खबर सुनकर आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा और अब्दुल्लाह के वालिद अब्दुल मुत्तलिब परेशानी से बेचैन हो गए। फिर अब्दुल्लाह के बड़े भाई हारिज को मदीना भेजा, लेकिन बड़े भाई हारिज मदीना में मामा के घर पहुंचकर देखा कि अब्दुल्लाह अपने मामू के घर में इंतकाल कर चुके हैं। मौत के वक्त अब्दुल्लाह की उम्र सिर्फ 25 साल थी। आखिर में हारिज अब्दुल्लाह को लाने के बजाय वालिद के पास छोटे भाई की मौत की खबर लेकर आए। बुजुर्ग वालिद अब्दुल मुत्तलिब और आमीना यह दुखद खबर सुनकर बिल्कुल टूट गए। अब्दुल्लाह की मौत से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में ही
باپ سے محروم اور یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آنے لگا۔ پھر ایک دن آمینہ نے خواب دیکھا کہ آسمان کا پورا چاند آمینہ کے گھر کی طرف اتر رہا ہے۔ چاروں طرف خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، پیڑوں پر پھول جھوم رہے ہیں اور خوشبو بکھیر رہے ہیں، پرندے جیسے سریلے گیت گا رہے ہیں۔ پوری کائنات جیسے آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پکار کر مبارکباد دے رہی ہے۔ آخر کار 570 عیسوی میں 12 اول سوموار کی رات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا وقت ہو گیا۔ اس وقت کوئی آمینہ کے پاس نہیں تھا، اس لیے آمینہ پریشان ہو گئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ گھر اچانک نور سے روشن ہو گیا ہے۔ تب انہوں نے دیکھا کہ کوئی انہیں ہوا کر رہا ہے، کوئی شربت دے رہا ہے اور کوئی پانی پلا رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت حیران ہو گئی۔ تب ان میں سے ایک نے تعارف دیتے ہوئے کہا، میں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حاضرہ ہوں۔ دوسری نے کہا، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ ایک اور نے کہا، میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم ہوں۔ پھر انہوں نے کہا، اے خوش نصیب آمینہ، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم صرف آپ کے لیے ہی یہاں آئی ہیں۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے رات کا اندھیرا کٹنے لگا۔ پھر جب فجر ہونے والی تھی، اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بے ہشتی نور سے روشن ہو گیا۔ چاروں طرف سے سلام کی آوازیں گونج رہی تھی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسے اس نور کے بیچ پوری دنیا کی ہر چیز دیکھ پا رہی تھی۔ پھر آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود کو روشن کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اس وقت پورا مکہ شہر جیسے بے ہشتی خوشبو سے مہک اٹھا۔ آمینہ نے آنکھیں کھول کر دیکھا، ایک چاند جیسا نورانی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جیسے جنت کے نور کی جھلک دیکھ کر آمینہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ فجر ہونے کے بعد پھوپھی صافیہ آمینہ کے گھر گئیں اور حیران رہ گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ آمینہ نے ایک چاند جیسے بچے کو جنم دیا ہے۔ پھر پھوپھی صافیہ دوڑ کر عبد المطلب کے پاس گئیں اور بولی، آپ کے بیٹے عبداللہ کے گھر میں ایک چاند کی آمد ہوئی ہے جیسا کسی نے کبھی نہیں دیکھا۔ یہ سن کر عبد المطلب دوڑتے ہوئے آمینہ کے گھر آئے اور دیکھا چاند جیسا نورانی بچہ گود میں لیے آمینہ بیٹھی ہے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس نور سے پورا جہان روشن ہو گیا ہو۔ پھر جب انہوں نے اس چاند کو گود میں اٹھایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اتنا خوبصورت بچہ پہلے کسی نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنے خوبصورت بچے کا نام کیا رکھا جائے، یہ سوچ کر عبد المطلب پریشان ہو گئے۔ تبھی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بولی، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی نے مجھ سے کہا اس بچے کا نام محمد ہوگا۔ عبد المطلب نے اس نام پر رضامندی ظاہر کی۔ پھر عبد المطلب باہر جا کر قریش کے سرداروں کے سامنے یہ نام اعلان کر دیا۔ ادھر ابو لہب کی داسی سویبیہ ابو لہب کے پاس جا کر بولی، آپ کے لیے خوشخبری لائی ہوں، آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر چاند جیسا ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ یہ سن کر ابو لہب خوش ہو گئے اور اپنے داہنے ہاتھ کی شہادت انگلی کے اشارے سے داسی سویبیہ کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ابو لہب کے قبر کے عذاب کو ہر سوموار بند کر دیتے ہیں اور اس کی داہنی ہاتھ کی شہادت انگلی سے چشمہ بہا دیتے ہیں۔ عرب کے رواج کے مطابق شریف خاندان کے لوگ اپنے بچوں کو خود پرورش نہیں کرتے تھے، بلکہ دیہات کی کسی عورت سے دودھ پلواتے تھے تاکہ بچہ گاؤں کے صاف ستھرے ماحول میں پلے بڑھے اور صاف عربی زبان سیکھ سکے۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہونے کی وجہ سے کوئی بھی دودھ پلانے کے لیے لے جانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ یتیم بچے کو پالنے پر اچھا انعام نہیں ملتا تھا۔ آخر کار بی بی حلیمہ نے دودھ پلانے کی ذمہ داری لی۔ اس کے بعد بی بی حلیمہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر کے راستے روانہ ہوئی۔ گھر پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کمزور گائیں طاقتور ہو گئی ہیں۔ گائیں پہلے سے 2 گنا زیادہ دودھ دے رہی ہیں۔ پیڑ بنا بارش کے ہی نئے پتوں اور پھولوں پھلوں سے لد گئے ہیں۔ گھر کے پاس ایک کنواں تھا جو کئی سال پہلے سوکھ گیا تھا، لیکن وہ کنواں بھی اچانک پانی سے بھر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں حلیمہ کے ایک ستن سے دودھ پیتے تھے، دوسرا ستن چھوڑ دیتے تھے ماں حلیمہ کے بچے کے لیے۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 4 سال تھی تو ایک دن وہ دودھ بھائیوں کے ساتھ میدان میں کھیلنے گئے۔ پھر سفید لباس پہنے 2 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ دونوں فرشتوں نے ننھے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چت لٹا دیا اور ان کا سینہ چیر کر ان کے دل کو چھپے اور ظاہر علم سے بھر دیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر بی بی حلیمہ کا بیٹا ڈر کے مارے روتا ہوا گھر کی طرف بھاگا
और माँ हलीमा से जाकर बोला, अम्मी जान, 2 अनजान लोग आए और मेरे भाई का पेट चीर दिया है। आप जल्दी चलिए और देखिए कि मेरा भाई जिंदा है या नहीं। यह खबर सुनकर हलीमा दौड़ कर गई और देखा कि नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं। उनका चेहरा डर से लाल हो गया है। तब बीबी हलीमा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तुम्हें क्या हुआ? तब छोटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, 2 लोग आए और मेरा सीना चीरकर मेरे सीने के अंदर से कुछ ले गए। इस वाकये के बाद बीबी हलीमा के दिल में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। फिर उन्होंने अपने शौहर से यह पूरा वाकया बताया और कहा, अभी इस बच्चे को हमें वापस कर देना चाहिए। इसके बाद बीबी हलीमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अम्मी जान आमिना के पास आई। वहां पहुंचकर सारा वाकया आमिना को सुनाया। तब माँ आमिना ने अपने हमल के वक्त से लेकर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश तक जो भी वाकयात हुए थे सब बीबी हलीमा को बता दिए। फिर दूध माँ से अपने कलेजे के टुकड़े को वापस लेकर माँ आमिना ने आंसू भरी आंखों से अपने बच्चे को सीने से लगा लिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपको इसी तरह और भी ईमान अफरोज कहानियाँ सुनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जज़ाकल्लाहु खैर।